ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अगर आप मेरे क्लास 10 के रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो कल हमने क्या किया था, कल हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व किया था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करना है। तो देखो, प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करने से पहले आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे पहले पूरे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, फिर आपको एक प्रॉब्लम सेट समझ में आएगा। ओके, प्रॉब्लम सेट पूरा डिपेंड किस में रहता है कि हमने इसके पहले जो भी एक्सरसाइज पढ़ा, एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पढ़ा, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट डिपेंड रहता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट पे जंप ना करते हुए आपको आपके पहले के जो मैंने पूरे बेसिक क्वेश्चंस कराया है या इसका लेसन का जो इंट्रोडक्शन कराया है वो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। मैंने अपने लेसन का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबको पता है, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी मुझे ये 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखो मेरा पहला क्या है, क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप सभी को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ओके, यस सर, सभी को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो चलो अब हम हर इसमें फॉलो करते हैं। देखो 1, 5, 10, तो इसमें हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ओके, रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 26, देयरफॉर क्या होगा, आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी सेकंड लिखते हैं, 3, 4, 5 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25। ओके, तो देखो ये बच्चों ने मेरा मैच कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा देयरफॉर ये वाला नंबर क्या होगा, मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखो बच्चों, अपने को हाइपोटेन्यूज का लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, देखो अपना एक सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सपोज ए बी सी अपना क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल इज 169, तो देखो ये इसका और इसका, देखो अगर मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का एडिशन कितना रहा है 169, वही बोला है ना। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, मुझे हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस यानी क्या हो गया, AC स्क्वायर। ओके, तो अगर AC स्क्वायर इक्वल टू 169, क्योंकि अपना वही होगा ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो देखो बच्चों AC स्क्वायर इक्वल टू 169, देखो AC इक्वल टू क्या लूंगा मैं, रूट ऑफ 169। AC इक्वल टू कितना आएगा, 13 यूनिट्स या 13 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, आपको 3 और 4 आपको खुद से होमवर्क करना है। मैं 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्या है 5th क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल। देखो उसका डायगोनल कितना दिया है, 10√2 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सपोज देखो मैं अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ओके, देखो सपोज ये मेरा PQRS क्या होगा, मेरा स्क्वायर होगा, और क्या होगा मेरा PR क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। तो उन्होंने डायगोनल कितना दिया है, 10√2। देखो 10√2 है, स्क्वायर में चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, यानी मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो बच्चों, मेरे को पेरीमीटर निकालने के लिए, यानी मुझे परिमिति निकालने के लिए क्या की जरूरत है, मुझे साइड की जरूरत है। फिर मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो देखो क्या है, ये क्या होगा, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, PSR, म्हणजे PSR क्या होगा, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल PSR अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। तो देखो मेरा PR क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूज है 10√2 का स्क्वायर। तो PS कितना है मेरा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों मेरा x प्लस x कितना होगा, 2x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, और √2 कितना होगा, 2 होगा। तो 100 × 2 कितना होगा, 200। मल्टीप्लाई वहां पे जाए तो क्या होगा, डिवाइड। मेरा x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 100, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ 100, x इक्वल टू 10। तो मेरा साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया,
साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, देखो इसमें से काम नहीं जमा, क्यों नहीं जमा? क्योंकि उन्होंने मुझे पेरीमीटर क्या निकालने बोला, परिमिति। तो लिखो यहाँ पे फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। 4 साइड कितना है 10, तो 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। इधर को कितना आया मेरा, उनका ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। आपको इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेगा 6 पार्ट देखते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड इन 2 पार्ट्स। देखो मेरा सपोज एक क्या है पी क्यू आर, क्या मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर सपोज क्यू से मेरा क्या ड्रॉन हो रहा है, अल्टीट्यूड ड्रॉन हो रहा है। क्या ड्रॉन हो रहा है, अल्टीट्यूड, यानी इसको क्या बोलेंगे हम अदर लैंग्वेज शिरोलंब निगत है। डिवाइड इन 2 पार्ट ऑफ द लेंथ। अब देखो क्या है, लेंथ इसका कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, 9 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। मुझे देखो क्या करना, ओके सॉरी बच्चों, उनका लेंथ को डिवाइड किया 4 और 9 सेंटीमीटर में। ओके, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू से क्या हो रहा है, अल्टीट्यूड ड्रॉन हो रहा है। हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज क्यूएम क्या हो रहा है मेरा, क्यूएम क्या है मेरा, परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ पीआर पे। उसने क्या किया, पीआर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया थे, पीएम इक्वल्स टू एमआर। तो क्या बोला है, आपको अल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड आउट करना है। आपको क्या क्यूएम क्या है, आपका अल्टीट्यूड है। तो देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सा थ्योरम लगाओगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम इक्वल्स टू क्या है, अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेनियस। तो क्या है, पीएम इंटू एमआर। तो बच्चों मेरा पीएम कितना है 4 है, एमआर कितना है 9 है, 4 9 जा 36। देयरफॉर मेरा क्यूएम इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ऑफ 36। क्यूएम इक्वल्स टू कितना होगा 6। है क्या ऑप्शन, यस सर है ऑप्शन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरे प्रीवियस वीक का मैं कंसेप्ट यूज करके आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपको होमवर्क करना है, मैं बस आपको क्वेश्चन समझा के दूंगा। हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यानी देखो सपोज आपका क्या है, एक आपका काटकोण त्रिकोण है, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ए बी सी आपका अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उन्होंने क्या बोला है, हाइट। ओके देखो क्या बोला है, उन्होंने आपको ऊंचाई दी है। ओके, बेस कितना दिया है, पाया कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसी का लेंथ फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण फाइंड आउट करना है। कौन से फॉर्मूले से लगा सकते हो आप कर्ण फाइंड आउट कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओके, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके देखो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में का। क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। मुझे एंगल ए का मुझे मेजर निकालना है। देखो सपोज यहाँ पे मैंने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, ये क्या होगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABC। ओके, तो देखो बच्चों उन्होंने क्या बोला है, AC कितना दिया है मेरा 12 सेंटीमीटर है ना, BC कितना दिया है उन्होंने मेरा 6 सेंटीमीटर दिया है, AB कितना दिया है, AB उन्होंने मुझे 6√3 सेंटीमीटर दिया। ओके, अब देखो मुझे एंगल ए का मेजर फाइंड आउट करना है। एंगल ए का क्या करना है, मुझे मेजर फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों एंगल ए, अगर सपोज मैंने 2 प्रॉपर्टी पढ़े थे ट्रायंगल की, कौन से 30 60 90 और 45 45 90। ओके, तो देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, अदरवाइज मेरा एंगल है तो 30 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री के हिसाब से मैं इसमें प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। तो क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। अगर सपोज मैंने एंगल ए को 30 डिग्री कंसिडर किया, तो एंगल ए के अपोजिट में क्या है, BC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, है ना, BC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस यानी कर्ण। कर्ण क्या है मेरा AC, BC कितना है मेरा 6। ओके, तो अगर सपोज मुझे BC फाइंड आउट करना है, BC मुझे 6, तो 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस कितना है 12, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 6 इक्वल्स टू 6। देखो अगर सपोज मैं इसको, अगर मैंने एंगल ए कितना ले लिया 30 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया 30 डिग्री, तो क्या होगा, एज पर 30 डिग्री प्रॉपर्टी मेरा BC कितना आ रहा है 6 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एंगल ए का मेजर कितना होगा 30 डिग्री। फ्रेंड्स अब हम प्रॉब्लम सेट 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। देखो आपको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी एक समभुज त्रिकोण है, उसका क्या करना है, आपको हाइट निकालना है। ओके, अब देखो सपोज यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, यहाँ पे क्या है, AM क्या हाइट है, यहाँ पे लिखो AM इज हाइट। ओके, AM क्या है, आपका हाइट है। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो उसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 2a। ओके, आपने क्या किया है, AM पर आपको अगर हाइट निकालना है तो क्या किया आपने, AM परपेंडिकुलर टू BC। AM क्या किया आपने, BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सपोज क्या है कि अब देखो मेरा AM इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी BM इक्वल्स टू क्या होगा MC। तो देखो बेटा मेरा पूरा BC कितना है, पूरा BC कितना है 2a है। ओके, तो मुझे MC निकालना होगा तो MC इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 ऑफ BC है ना। तो मेरा MC कितना होगा 1/2, ओके, इंटू BC कितना है 2a, 2 गेट कैंसिल, तो मेरा MC कितना हो गया a। देखो यहाँ पे मुझे MC कितना हो गया a हो गया, तो मेरा BM भी कितना होगा a होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ट्रायंगल AMC में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे वही किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, AM क्या है मेरा हाइट है, प्लस MC स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल AMC। ओके, तो देखो AC का वैल्यू कितना दिया है 2a का होल स्क्वायर, AM क्या है मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस MC का वैल्यू कितना दिया a स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या होगा मेरा 2a 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखो मेरा AM का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3a स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट शिफ्ट होगा ना, देयरफॉर AM इक्वल्स टू क्या होगा √3a। अब देखो a क्या a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है a रूट में नहीं आएगा, देयरफॉर AM इक्वल्स टू क्या आएगा a√3 यूनिट्स। AM क्या है मेरा हाइट, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल इज a√3 यूनिट्स। ओके, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। क्या बोला है, डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि वो काटकोण त्रिकोण फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो क्या करना, सबसे बड़ा साइड है वो उसका स्क्वायर करना। तो देखो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो क्या करना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करना। तो देखो यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 625। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोला है, उसके जो दो रिमेनिंग साइड्स है, रिमेनिंग साइड्स कौन से, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ओके, उनके स्क्वायर का एडिशन करना, स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑन रिमेनिंग साइड्स क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो बच्चों 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है और जो रिमेनिंग साइड है उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना है 625। अब देखो अगर मेरा लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर का सम अगर मैच कर रहा होगा, यहाँ पे लिखो स्क्वायर ऑफ, तो देखो क्या है सम ऑफ, देखो लॉन्गेस्ट साइड, तो क्या लिखोगे, तो देखो अगर इसका एडिशन मैच कर रहा होगा तो क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर
ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, है ना। तो देखो अदर लँग्वेज वाले जो मराठी मीडियम वाले बच्चे वो क्या लिखेंगे, सगळ्यात त्रिकोणाची मोठी बाजू बरोबर दोन्ही बाजूच्या वर्गाची बेरीज ही एक येत आहे, त्यामुळे काय आहे, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आप क्या लिखोगे, हा काटकोण त्रिकोण आहे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का आपको 3 और 4 क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। ओके, और देखो मुझे आपकी एक कंप्लेंट ऐसी देखने में आ रही है कि आप साइंस सब्जेक्ट्स की वीडियोस ज़्यादा नहीं देख रहे हो। ओके, देखो साइंस के सर भी आपका रेगुलर सिलेबस कवर कर रहे हैं। ओके, सर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ओके, आपको साइंस के वीडियोस भी जिस तरह से आप मैथ्स और इंग्लिश के आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, वैसे आपको साइंस की वीडियोस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने पड़ेंगे। ओके, तभी जाके साइंस समझेगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप साइंस की वीडियोस नहीं देखोगे, फिर आप सर से कंप्लेंट करोगे कि सर हमको आपका वीडियो नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहा है। तो आपको साइंस जिस तरह से आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हो, इंग्लिश की वीडियो देख रहे हो, उसी तरह से आपको साइंस की वीडियो भी रेगुलर बेसिस में देखना है। तो चलो अभी हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। और साइड ऑफ एन आइसोस्केलस, देखो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ओके, तो देखो बेटा आइसोस्केलस यानी क्या होता है, समद्विभुज त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण जिसके दो भुजा सेम रहती है। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ओके, तो देखो क्या है, सपोज ABC आपका एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस आपका सबसे बड़ा होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, करना बोलेंगे, आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। और AB और BC क्या है आपका, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। लिखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस। ओके बेटा, स्पेलिंग को इग्नोर करो, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू BC, AB और BC क्या आपका इक्वल है। तो आप क्या, आप AC फाइंड आउट कर सकते हो ना। AC क्या है, AC इज हाइपोटेनियस। ओके, आप क्या लिखोगे, AC हा करना है, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है, आपको AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है। AB कितना है, x स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर। x प्लस x कितना आएगा, 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2x स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या आएगा, √2x। देखो बेटा x स्क्वायर है तो x क्या होगा, रूट के बाहर निकलेगा। AC इक्वल टू √2x। ओके, तो क्या होगा, AC क्या अपना हाइपोटेनियस, देयरफॉर हाइपोटेनियस इज √2x सेंटीमीटर लिखो या यूनिट्स लिखो। ओके, अब हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू √8। देखो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है। QR कितना √5 है, TR कितना √3 है। तो उन्होंने बोला है कि इन तीनों में से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो बच्चों, अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है काटकोण त्रिकोण होने के लिए मेरा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तभी क्या होगा, हम राइट एंगल ट्रायंगल उसको प्रूव कर सकेंगे, यानी काटकोण त्रिकोण प्रूव कर सकेंगे। देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी क्या होगा, वही होगा आपका हाइपोटेनियस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, PQ। तो आपने क्या किया, PQ का स्क्वायर किया, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, रिमेनिंग दोनों साइड का क्या किया, स्क्वायर का सम, वो क्या किया, देखो मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा PQ का स्क्वायर PR प्लस RQ के स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स वाई क्या होगा, मैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, क्या होगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकता हूँ कि एंगल R क्या है, मेरा 90 डिग्री है। मुझे यही चीज प्रूव करना है कि मेरा 90 डिग्री कौन सा होगा, तो मेरा एंगल R क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करना है, बहुत सिंपल है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है वो मैं आपको खुद से करा दे रहा हूँ, बट जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। अगर आपको कोई डाउट जाएगा तो ऐसे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो बच्चों, अब क्या है, फाइंड डायगोनल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल यानी एक आयत है, उसका आपको कर्ना फाइंड आउट करना है। उसका लेंथ यानी उसकी लंबाई कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर, और उसका एरिया यानी क्या है, क्षेत्रफल दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे फिगर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर। ओके, तो देखो क्या है, सपोज मेरा ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ यानी लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। ओके, और सपोज ए सी क्या हो गया आपका, डायगोनल हो गया। ए सी क्या आ गया आपका, डायगोनल। आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो देखो बच्चों, अगर मेरा ये 16 है तो ये भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मुझे इसका डायगोनल यानी कर्ण का लेंथ कर्ण निकालना होगा, उसके लिए मुझे उसका ब्रेथ यानी उसकी जो चौड़ाई है, मुझे वो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे, चलो जो मैंने डायग्राम दिया है वो लिख लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ओके, ए बी इक्वल्स टू डी सी is length. Okay, AD equals to BC is breadth, है ना। एरिया कितना दिया है, एरिया को क्या लिखोगे, क्षेत्रफल 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, AC इज डायगोनल, आपको डायगोनल ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल। तो चलो यूज करो, कौन सा थ्योरम, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। सबको पता है आयत क्षेत्रफल म्हणजे काय होते, लांबी गुणिला रुंदी। तो एरिया कितना दिया आपका, 192 दिया है। लेंथ कितना दिया है, लंबाई कितनी दी है आपकी, 16 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। ओके, तो देखो ये मल्टीप्लाई में, वहां पे जाए तो क्या होगा, डिवाइड। 192 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आएगा, 16 10 जा 160। ओके, तो 16 12 जा करो तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो बच्चों, मेरा ब्रेथ कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मुझे ब्रेथ निकालना था क्या, नहीं। मैंने ब्रेथ क्यों निकाला, क्योंकि ब्रेथ के हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो लिखो, इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखना। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मुझे फाइंड आउट करना है, AD कितना है मैंने अभी निकाला, 12 का स्क्वायर, DC कितना है, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 16 का स्क्वायर कैलकुलेट करो। देखो मेरा 60 का स्क्वायर कितना होगा, 256। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, दोनों का एडिशन करो, कितना होगा, 400। तो मेरा AC इक्वल टू कितना होगा, √400। तो देयरफॉर AC इक्वल टू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। मेरा AC कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, देयरफॉर AC क्या है मेरा, डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्होज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको उस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो क्या किया है, सपोज मैंने यहाँ पे ABC एक क्या है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप सभी को पता है
कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एंगल और हर साइड इक्वल होते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं हाइट ड्रॉ करूंगा कि सपोज ए एम क्या है, मेरा हाइट है, और हाइट कितना दिया है यहाँ पे देखो, मैं बाहर लिख देता हूँ, हाइट कितना दिया मेरा √3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बच्चों, मेरा ए बी सी क्या है, मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लिखो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ए एम क्या है, ए एम इज हाइट। ओके, तो देखो बच्चों, ए एम क्या है, मेरा हाइट है, और क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है मेरे साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चलो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल एम, यानी देखो ए एम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है साइड बी सी पे। ओके, ए एम क्या हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है साइड बी सी पे। इसका मतलब क्या होगा, मेरा एंगल एम इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। एंगल एम मेरा 90 डिग्री होगा, एंगल सी कितना है मेरा 60 डिग्री। ओके, एंगल सी कितना है मेरा 60 डिग्री। अब देखो एंगल ए का अगर मैंने उसमें ये किया, हाफ किया है, तो मेरा एंगल ए कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, है ना। कैसे आपने पहचाना, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ना, इसका मतलब क्या है, मेरा ये 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है। ओके, अगर मैं ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, इन ट्रायंगल ए एम सी। ओके, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल एम कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप कौन से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। क्या करना पड़ेगा आपको, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल के आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर आपको साइड निकालना है, क्या निकालना है आपको, साइड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखो आपको हाइट दिया है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, ओके, तो क्या होगा, AM इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC। अब देखो बच्चों, मेरा AM कितना है, √3 इक्वल्स टू 3√2 इंटू AC। ओके, ये देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा, ये देखो डिवाइड में है, वहां पे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 2√3 इक्वल्स टू √3 AC। अब देखो ये √3 क्या है, मल्टीप्लाई में, वहां पे तो डिवाइड होगा, 2√3/√3 इक्वल्स टू AC। क्या होगा, गेट कैंसिल, तो मेरा AC इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो मेरा AC कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने क्या कर लिया, साइड निकाल लिया है ना मैंने, मुझे क्या निकालना है, साइड निकाल लिया है, मेरे साइड्स हो गए 2 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमिति होता है। तो आप कोई भी चीज का पेरीमीटर यानी क्या कैसे निकाल सकते हो, जितने साइड्स दिया है उसका सम। तो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। तो तीनों साइड्स क्या होगी आपकी, इक्वल ही होगी ना, 2 + 2 + 2 = 6 सेंटीमीटर। होप सो बच्चों क्वेश्चन समझने में इजी होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखो हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ, तो देखो क्या है, AP क्या है मेरा, मीडियन है। ओके, BC कितना है मेरा, 18 सेंटीमीटर। BC कितना है मेरा, 18 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, मेरा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 260 है। आपको AP फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, AP। तो देखो, अगर आपने मेरे एक्सरसाइज का वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो कभी भी अगर हमें स्क्वायर का आता है और दो साइड का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम।
तो देखो बच्चों, अगर मेरा P अगर मेरा मीडियन है, ओके, AP अगर मेरा मीडियन है BC का, तो क्या होगा मेरा BP इक्वल्स टू PC होगा। BP इक्वल्स टू क्या होगा मेरा PC होगा। तो देखो मैं अगर मुझे PC निकालना होगा तो क्या होगा BP इक्वल्स टू 1/2 ऑफ PC, 1/2 PC कितना है 18, तो मेरा BP इक्वल्स टू कितना होगा 9। BP कितना है मेरा और 9 है, तो ये भी कितना होगा 9 होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वैसे करके बताया यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। ओके, मैं अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके क्या होगा, आपको पता है मेरे दोनों साइड का स्क्वायर का सम, तो क्या होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AP स्क्वायर। देखो AP क्या है मेरा हाइट है, प्लस ट्वाइस एक तो PC लो या BP लो, ट्वाइस PC स्क्वायर। तो देखो बच्चों मेरा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है, मुझे 260 ऑलरेडी गिवन दिया है, ट्वाइस AP स्क्वायर जो मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस ओके ट्वाइस PC स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों मेरा, कितना होगा। ओके, तो देखो मैं पूरे टर्म को क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 2। पूरे टर्म को अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो मेरा 260 का हाफ कितना होगा 130, 2 गेट कैंसिल, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ये प्लस है, वहाँ पे जाए तो क्या होगा माइनस। ओके, मेरा AP कितना आ गया 49, AP इक्वल्स टू कितना होगा रूट ऑफ 49, AP इक्वल टू कितना होगा 7 यूनिट्स। तो मुझे AP फाइंड आउट करना है, AP कितना हो गया मेरा 7 यूनिट्स। ओके, तो हमने PC फाइंड आउट कर लिया, PC कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर। अब देखो मैं ट्रायंगल ADC की बात करता हूँ, एंगल D कितना है मेरा, एंगल D कितना है मेरा 90 डिग्री है। एंगल C कितना आएगा बच्चों मेरा, एंगल C क्या आएगा, अगर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस में देख चुके हैं, तो एंगल C कितना आएगा मेरा 60 डिग्री। और एंगल A कितना आएगा, एंगल A कितना आएगा, देखो बच्चों मेरा एंगल आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। देखो मेरा DC इक्वल टू क्या, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको AP फाइंड आउट करना है। ओके, AP फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों मेरा DC इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ AC, है ना। तो मेरा कितना आएगा, कितना आया मेरा 3 सेंटीमीटर आ गया मेरा। DC इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो मेरा DC इक्वल टू क्या है, DC इक्वल टू क्या है मेरा DP प्लस PC। ओके, मेरा PC कितना मिल चुका है 2 सेंटीमीटर, तो मेरा DP कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या होगा, अगर मुझे AP फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कौन सा थ्योरम का यूज करोगे, पाइथागोरस एप्लीकेशन का यूज करोगे। तो देखो कितना है मेरा, इसमें पाइथागोरस एप्लीकेशन का यूज करो तो क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ओके, प्लस क्या आएगा AP स्क्वायर, ओके, ट्वाइस PC इंटू DP। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ओके, तो मेरा AP स्क्वायर 36 माइनस 8, AP स्क्वायर इक्वल टू 28, AP इक्वल टू 28। तो AP इक्वल टू कैसा लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। देयरफॉर AP इक्वल टू कितना होगा 2√7। तो मेरा AP का वैल्यू कितना आ गया 2√7। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम सेट 2 का 8 क्वेश्चन देखेंगे। देखो 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। देखो ये वाला फिगर है। ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है, PM इक्वल्स टू PN, PM और PN क्या है मेरा इक्वल है, इक्वल्स टू √3 इंटू 8। अब देखो अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम का बात करूँ तो कौन से थ्योरम का, अपोलोनियस थ्योरम, तो उसका क्या प्रूफ होता है कि मेरे दोनों साइड का स्क्वायर उसमें आना कंपलसरी होता है। तो देखो यहाँ पे है ना दोनों साइड दी है PM PN। ओके, अगर मैं ट्रायंगल PMN की बात कर रहा हूँ तो मेरा देखो PM और PN क्या है आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ पर्टिकुलर ट्रायंगल्स लेके मैं क्या करूँगा, इसमें अपोलोनियस थ्योरम का यूज करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल PMR की बात की है, PMR समझ गया बच्चों, आपको कौन सा ट्रायंगल की बात की मैंने, PMR। उसमें से क्या है QS क्या है मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है MR पे। ओके, अब देखो बच्चों मेरा QM इक्वल्स टू QR क्या कैसे डिनोट किया A से, क्या है QM इक्वल्स टू QR क्या से डिनोट किया A से।
और क्या है Q क्या है, Q क्या है मेरा मिड पॉइंट है M और R का। Q क्या है मेरा मिड पॉइंट है M और R का। तो मैं इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, PMR में कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, अपोलोनियस थ्योरम। तो कैसे होगा, PM का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस PQ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, PR, अब देखो बच्चों PR कितना है, A है, प्लस PQ कितना है, PQ कितना A है, प्लस QM कितना A है। ये देखो पूरा ये कहाँ से हिंट उठा रहा हूँ मैं, फिगर से। देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं उनका अगर कॉपीज चेक कराने अगर उनको मैं मंगाता हूँ या ऑनलाइन करवाता हूँ मैं उनकी कॉपीज चेक, तो फिगर ड्रॉ नहीं करते नीट। तो देखो बच्चों, ज्योमेट्री बिना फिगर के सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो आपको हर क्वेश्चन में फिगर आपको निकालना कंपलसरी होगा, बुक में भी, आपकी कॉपी में भी, और अगर पेपर में रहेगा तो पेपर में भी। तो देखो क्या होगा, 2a प्लस 2a 4a स्क्वायर प्लस 4a उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर, कितना आएगा, pm स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। देखो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूँगा, pm इक्वल टू कितना आएगा, √3a। ओके, अब मैं ट्रायंगल PNQ की बात करूँगा, PNQ, उसमें क्या जा रहा है मेरा, R मिड पॉइंट जा रहा है, किसका जा रहा है, QN। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने फर्स्ट में कौन सा थ्योरम लगाया था, अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोलोनियस थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्वाइस PR स्क्वायर प्लस ट्वाइस RN स्क्वायर लिख दो, या आप और कुछ लिख सकते हो, है ना, मतलब आपको दोनों साइड इक्वल है। तो देखो जो वैल्यूज इनिशियलाइज किया वो इनिशियलाइज करो। PN स्क्वायर क्या होगा मेरा, एज इट इज होगा, क्योंकि PN स्क्वायर की जगह में कोई वैल्यू ही नहीं दी है। PQ का वैल्यू कितना दिया है, A स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया A स्क्वायर। PR का वैल्यू कितना दिया है, PR का A स्क्वायर, ओके, प्लस RN को भी कैसे इनिशियलाइज किया, 1 से। तो क्या होगा बेटा, 2a प्लस 2a कितना होगा, 4a स्क्वायर, ये प्लस 4a प्लस a स्क्वायर वहाँ पे तो क्या होगा, माइनस, मेरा PN कितना आएगा, √3a। अगर देखो मैं 1 और 2 करता हूँ, ये क्या है मेरा, फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या है, PM इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू √3a, हेंस 2। देखो कोई लॉजिक नहीं लगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं अदर लैंग्वेज में अगर मैं रीड करता हूँ, ओके, तो देखो क्या है, सिद्ध करा, ओके, समांतरभुज चौकोनाच्या कर्णाच्या वर्गाची बेरीज। देखो बच्चों, ABCD क्या है, ABCD क्या है, सर अपना एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल का सौतेला भाई। रेक्टेंगल का क्या होता है, सौतेला भाई। अब कैसे सर सौतेला भाई, इसके क्या है, इसके बस साइड्स ही इक्वल आते हैं, ओके, इसके क्या आते हैं, साइड्स इक्वल आते हैं, बट जो इसके एंगल्स है वो क्या होते हैं, इसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इसके सप्लीमेंट्री होते हैं, और जो अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, AB इक्वल्स टू DC, है ना, अपोजिट साइड मैंने पहले ही बोला है, पैरेललोग्राम या समांतरभुज चौकोन में अपोजिट साइड्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल आएंगे, जैसे कि AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स यानी क्या हो गए, कर्ण। अब देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोला है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। देखो ये एक डायरेक्ट पैरेललोग्राम है, इसके 4 साइड है, तो 4 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। देखो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ गया है, क्वेश्चन क्या है की समभुज चौकोनाच्या कर्णाची बेरीज ही त्याच्या बाजूच्या वर्गाच्या इतकी येते, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। देखो ABCD ये क्या है, एक अपना पैरेललोग्राम है,
AC और BD क्या है, डायगोनल है, M क्या है, डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो उन्होंने क्या बोला है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो जो चीज दिया है वो मैंने एज ए गिवन लिखा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप सभी को अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AD और BC क्या आएगा, इक्वल आएगा। AB और DC क्या आएगा, इक्वल आएगा। एंड AC और BD क्या है, डायगोनल है, वो पॉइंट M में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, मैंने अभी बताया क्या है, डायगोनल का स्क्वायर का सम, यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू चारों साइड के सम, है ना, चारों साइड का स्क्वायर का सम, यानी क्या आएगा भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको इतना समझ गया। अब देखो डायगोनल AC और BD क्या है, M पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। M क्या कर रहा है, पॉइंट M इनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, छेद रहा है। M क्या है, मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का। अब देखो बच्चों में BD इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, है ना। अगर देखो BD, ये देखो मैं BD की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं सर, BD की बात कर रहे हैं। अगर मैं BD को हाफ करूंगा तो क्या आएगा मेरा, BM और MD क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम अगर मैंने क्या किया, AC को हाफ किया, क्या किया, AC को हाफ किया, तो क्या आएगा मेरा, AM और MC, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाना। अब देखो मुझे ये पूरे साइड्स चाहिए, ये क्या चाहिए, पूरे साइड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइड्स के लिए हम अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो लगा दो, ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूँ मैं, ABD की। ओके, कौन से ट्रायंगल की बात किया मैंने, ABD की। तो क्या आएगा बच्चों मेरा, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस MD स्क्वायर। हो गया। तो अब देखो AB और AD मुझे ये तो चाहिए, इक्वल्स टू ट्वाइस AM का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AC, आ गया मेरा AC। MD का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BD। कहाँ से आए, फ्रॉम 1 से, लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 1। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, है ना, 1/4 AC प्लस 1/4 BD। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, कितना, हाफ ऑफ AC स्क्वायर। ओके ओके, तो क्या होगा, हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD स्क्वायर। अब देखो बच्चों मुझे 2 हटाना है, 2 क्या करना है, हटाना है। तो 2 क्या में है, डिवाइड में है, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पूरे टर्म को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो कितना होगा, 2AB स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो बच्चों ट्वाइस AB स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर। ट्वाइस AD स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर BD स्क्वायर मेरा एक साइड प्रूफ हो गया है। अब देखो बच्चों अगर गिवन से अगर मैंने हिंट लिया तो मेरा क्या आएगा, AD इक्वल्स टू BC और AB इक्वल्स टू DC। ओके, मैंने यही हिंट में क्या किया, फिर आप एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे क्या लिखो, गिवन। कहाँ से आया, गिवन से आया, हो गया। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हेंस प्रूफ। देखो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस बहुत सिंपल है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन क्या है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट and to the north respectively from the same point and at the same speed. After 2 hours distance between them was 50√2 km. Find their speed per hour, यानी 1 घंटे का उनका स्पीड निकालना। देखो ऐसे पढ़ते तो क्वेश्चन समझिएगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रणाली और प्रसाद 2 आदमी है, ओके, 2 पर्सन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना चालू किया। देखो यहाँ पे निकालना मैंने मैप, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। ईस्ट यानी क्या होता है आपका, ओके बच्चों, ईस्ट यानी क्या होता है, पूर्व होता है। ओके,
एंड नॉर्थ यानी क्या होता है, उत्तर। देखो ये हमारे दिशा दी उन्होंने, ओके। ईस्ट एंड नॉर्थ, प्रणाली प्रसाद है, उन्होंने पूर्व से लेके नॉर्थ की तरफ चलना चालू किया है, यानी उत्तर की तरफ चलना चालू किया है फ्रॉम द सेम पॉइंट। सपोज वो इस पॉइंट से वो चलना चालू कर रही है, पॉइंट है आपका ए, ओके, और उनका स्पीड क्या है, सेम स्पीड है। कुछ देर के बाद उन्होंने, यानी 2 घंटे तक चलते गए, उन्होंने क्या किया, 15√2, कितना डिस्टेंस कवर किया, 15√2 का क्या किया उन्होंने, डिस्टेंस कवर किया। हमको उनका 1 घंटे का स्पीड निकालना है। कितने घंटे का स्पीड निकालना है, 1 घंटे का। होप सो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलो देखो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। सपोज उन्होंने पॉइंट ए से उन्होंने चालू किया, ओके, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट का उनका सेम है, ओके। ईस्ट के तरफ कोण गई आहे, प्रणाली गई, म्हणजे पूर्वेकडे प्रणाली गेली आहे आणि उत्तरेकडे कोण गेलेला आहे, प्रसाद गेलेला आहे। तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, सपोज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, उन्होंने पॉइंट ए से क्या किया है, चलना चालू किया है, एंड रीच पॉइंट बी एंड सी। देखो ये बंदा यहाँ से, ये बंदा यहाँ से यहाँ गया, ये बंदा यहाँ से यहाँ गया। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, डिस्टेंस बिटवीन देम, अब देखो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, BC हो गया, और वो अंतर कितना दिया, 15√2 किलोमीटर। तो देखो दोनों का स्पीड सेम था, तो क्या होगा, वो एक ही टाइम कवर करेंगे ना, स्पीड सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, AB और AC क्या है आपका, सेम है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, BC² = AC² + AB²। तो देखो यहाँ पे क्या करो, इक्वल्स टू x कंसिडर करो, ओके। देखो क्या होगा, BC का स्क्वायर कितना है, 15√2, AC कितना है, x है, AB कितना है, x, 2x²। डिवाइड में वहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, ओके, सॉरी मल्टीप्लाई वहाँ पे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, कैंसिल, तो x कितना आ गया, 15 किलोमीटर। देखो AB और AC के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। तो मुझे क्या करना है, उनका 1 घंटे का स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उनका स्पीड कितना है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। हम प्रॉब्लम सेट 2 का 11th क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों प्रॉब्लम सेट ना बहुत बड़ा है, तो मुझे कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है, ओके। और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग में अगर हमें रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो कोई भी हमसे मिलने आ जाता है, या हमें किसी पेरेंट्स का कॉल आ जाता है, तो ओके। तो आपको मेरे वीडियो 2-3 दिनों से नहीं मिल रहे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज प्रॉब्लम सेट का पार्ट 1 अपलोड कर दूंगा, ओके। तो देखो क्या है, ट्रायंगल ABC, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूंगा, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, ओके। ये क्या मेरा गिवन है, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM। तो देखो बच्चों BL और CM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल अगर मैं ABC की बात करूंगा तो क्या है, मीडियन है। द प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, देखो मुझे ये पूरा प्रूफ करना है, ओके। क्या प्रूफ करना है, 4 टाइम्स BL² + CM², क्या है, BL² + CM² इक्वल्स टू 5 टाइम्स BC²। BC² कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। अब देखो कैसे, अगर कभी भी स्क्वायर है, ये है, वो है, तो क्या करना, आप सभी को पता है 90 डिग्री दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो मैं पहले ट्रायंगल को कौन सी BAL की बात कर रहा हूँ, BAL की। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो कितना आएगा, BL² = BA² + AL², ओके। अब ट्रायंगल सेकंड की कौन सी, MAC की बात किया मैंने, सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, MAC। सेम क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, तो क्या आएगा, CM² = AM² + AC का स्क्वायर। अब देखो अगर सपोज मैंने 1 और 2 को क्या किया, मैंने ऐड किया, तो क्या है, लेफ्ट साइड से ऐड करोगे, राइट साइड से ऐड करोगे, तो क्या होगा, BL² + CM² इक्वल्स टू BA² + AL² + AM² + AC²। ये हो गया मैं। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, मेरा पूरा पार्ट क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ओके। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब सभी को पता है AL की अगर मैं बात करूंगा, AL क्या है, अगर मैं AC को हाफ करूंगा तो क्या आएगा, मेरा AL आएगा, ओके। और मैं AM को अगर मैंने हाफ किया, ओके, सॉरी मैंने BA को हाफ किया, BA को क्या किया, मैंने हाफ किया, तो क्या आएगा मेरा
AM आएगा या BM आएगा, बिकॉज ऑफ क्या होगा मेरा यहाँ पे AC के इसमें। ओके तो बच्चों क्या है, देखो अगर मैं AC की बात करूंगा तो L क्या है मेरा AC का मिड पॉइंट है। ओके और मैं अगर AB की बात करूंगा तो M क्या है मेरा AB का मिड पॉइंट है। तो देखो क्या किया मैंने, ये वाला जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू 4 and 5 इन इक्वेशन 3 में। देखो इक्वेशन 3 में क्या किया मैंने, 4 और 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब क्या है कि मैं AL के जगह में क्या लगाऊंगा, मैं हाफ ऑफ AC लगाऊंगा और AM के जगह में क्या लगाऊंगा, हाफ ऑफ AB या BA। ओके ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो क्या आएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर BA स्क्वायर एज इट इज। ओके AC की जगह में देखो AL है कि हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस इसकी जगह में क्या लगा, हाफ ऑफ BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एज इट इज आएगा। ओके तो क्या होगा, मैं पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या आएगा 4BL स्क्वायर 4CM स्क्वायर प्लस 4BA स्क्वायर, ये 4 गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल प्लस 4AC स्क्वायर। अब देखो बच्चों कैसे आएगा, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4BA स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। तो देखो मेरा 4BA प्लस BA कितना आएगा 5BA, AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर कितना होगा 5AC स्क्वायर। तो क्या होगा, मैं देखो इसका 4 कॉमन निकाल सकता, इससे 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आ गया 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ओके बस मुझे क्या बाकी है, मेरा यहाँ पे 5 कॉमन निकाल दिया, बस BC स्क्वायर आना बाकी है। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि AB और BC को क्या करना पड़ेगा, मुझे AB और AC को मुझे इक्वल बताना पड़ेगा। तब क्या होगा, मैं उसको BC से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं ट्रायंगल BAC की बात कर रहा हूँ, BAC की बात कर रहा हूँ। क्या अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या आएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके ये आ गया 7। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू 7 का 6 में। देखो बच्चों क्या है, ये लिखना जरूरी होता है। 7 का वैल्यू किस पे सब्स्टिट्यूट किया 6 में, मेरा ये वैल्यू 6 है। तो क्या है मेरा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो क्या किया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया BC की जगह में और इनको क्या कर दिया ऐड करके, मेरा ये आंसर है। तो उससे आपको समझ गया होगा, आप इसको अगर मेरे वीडियो 1 या 2 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो अपना क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन किया था कि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ओके तो देखो जो भी एडजेसेंट साइड है ओके पैरेललोग्राम का, उनका सम कितना है। जैसे कि देखो AD और AB क्या है, एडजेसेंट साइड है, उसका सम कितना दिया उन्होंने 130 दिया है। एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो AC और BD क्या है, डायगोनल है और वो M पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो AC सपोज मैंने अगर क्या किया, जो डायगोनल है, एक डायगोनल का लेंथ 14 है, मुझे दूसरी डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो ओके तो क्या है जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पर ये कितना दिया 130। देखो अपोजिट साइड्स का होगी, इसमें हमेशा इक्वल हो गए, यानी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का भी लेंथ कितना आएगा 130 आएगा। ओके तो देखो ट्रायंगल अगर मैं ABD की बात करूंगा तो M क्या है, BD का मिड पॉइंट है। ओके तो सपोज मेरा BD कितना है, BD क्या है मेरा डायगोनल है, BD कितना है 14 है, तो मेरा MD कितना आएगा, MD और BM दोनों 7 7 आ जाएगा। यस सर। तो क्या है 90 डिग्री नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो क्या करना, अपोलोनियस थ्योरम लगाना है ना, क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड तो हमें ऑलरेडी दिया है। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AM स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस MD स्क्वायर या BM स्क्वायर लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, 130 दिया ट्वाइस और 2 × 7। ओके क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 65 AM स्क्वायर प्लस 14 वहाँ पे है तो क्या होगा -14। AM कितना है मेरा 4 आया। ओके AM कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब मुझे AC निकालना है तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ AM, मेरा AC कितना आ गया 8 है, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अब हम 13 क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्रॉब्लम सेट 2 का। इन ट्रायंगल ABC, देखो ABC अपना एक ट्रायंगल है, क्या बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, DB देखो क्या बोला है DB
इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी। सी डी के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी मेरा कंप्लीट है। ओके, तो सबसे पहले अगर सपोज मैं देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कौन सा थ्योरम लगाए? पाइथागोरस। तो पहले ट्राइंगल ए डी बी में क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो देखो क्या यूज किया मैंने, क्या आया? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, आप बी डी क्या डी बी के जगह में क्या रिप्लेस करोगे? थ्राइस ऑफ सी डी। क्या रिप्लेस करोगे? थ्राइस ऑफ सी डी। तो देखो यहाँ पे थ्राइस ऑफ सी डी आपने रिप्लेस कर दिया तो कितना आएगा? 9 सी डी स्क्वायर। ओके, तो क्या कर रहा हूँ अब? मुझे ट्वाइस चाहिए ना, 2 ए बी स्क्वायर चाहिए। देखो मेरा लेफ्ट साइड तो मेरा 2 है, तो क्या किया मैंने? पूरे इक्वेशन को क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्या होगा? 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 2 जा 18। ये हो गया मेरा सेकेंड। अब देखो मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ। सेम क्या किया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके ओके, तो देखो बच्चों, मुझे क्या करना है? मुझे ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई विथ 2। मैंने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 2 ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी सी स्क्वायर। अब देखो फिगर में आओ, अगर मैं बी सी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? बी सी किससे बनेगा मेरा? सी डी प्लस बी डी मिला के। ओके, अगर मैं बी सी की बात करूँगा तो मैं सी डी प्लस बी डी मिला के क्या होगा मेरा? बी सी मिलेगा। तो यहाँ पे बी डी सी लिखा। तो मैं क्या करूँगा? रिप्लेस करूँगा ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे बस यहाँ पे बी सी चाहिए, क्योंकि मेरा ये दो तो मैंने ऑलमोस्ट प्रूव कर चुका हूँ। बस मुझे बी सी चाहिए। तो क्या होगा? देखो बच्चों, बी सी इक्वल टू, ओके मैंने रिप्लेस किया ना फ्रॉम 1 से। तो देखो 1 कहाँ पे है? 1 मेरा यहाँ पे बी डी है ना, इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। तो यहाँ पे मैंने वही रिप्लेस किया। बी डी की जगह में क्या लगा दिया मैंने? थ्राइस ऑफ सी डी। तो देखो बी डी की जगह में क्या लगाया मैंने? थ्राइस ऑफ सी डी। तो लिख दिया। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा? 4 सी डी। मुझे क्या चाहिए? मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया? इसको स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग क्या होगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 सी डी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया बच्चों? 3 और 4 को क्या किया मैंने? ऐड किया। तो क्या होगा? बी सी स्क्वायर। ओके बच्चों, 3 क्या है? 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी स्क्वायर प्लस 16 सी डी स्क्वायर। तो क्या होगा? 16 सी डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी स्क्वायर 18 सी डी स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस 18 सी डी स्क्वायर। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, इसको 5 फ्रॉम 2 एंड 5। ओके, तो देखो 2 और 5 से क्या कंफ्यूजन हो रहा है? 2 क्या है मेरा? ट्वाइस ए बी स्क्वायर की जगह में है ना, क्या है? ए डी स्क्वायर प्लस 18 ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस 18 सी डी स्क्वायर। ओके, ये देखो सॉरी यहाँ पे देखो, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं? ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना। इससे देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, हो गया। बहुत सिंपल है। दोनों ट्राइंगल में पहले हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, थोड़े बहुत चेंजेस किए, देन सॉल्व किया। ओके, अब हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या दिया? इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ओके, लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है आइसोस्केलस यानी क्या होता है? समद्विभुज त्रिकोण, जिसके कोई भी दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर। तो बेस क्या है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंटरोइड। ओके, देखो उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है? ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट से जो भी डिस्टेंस जा रहा है, वो डिस्टेंस किसके इसमें जा रहा है? बेस में जा रहा है। ओके, तो हमको उसमें जो भी सेंटरोइड आएगा, ओके, और वर्टेक्स और बेस के बीच में जो भी सेंटरोइड आएगा, यहाँ पे मैंने सेंटरोइड क्या किया? जी दिया है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, यानी क्या दिया है? देखो क्वेश्चन क्या दिया है? समद्विभुज त्रिकोणामध्ये एकरूप बाजूची लांबी, ऑलरेडी देखो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसके इक्वल साइड कितना है? 13 सेंटीमीटर दिया है। बेस कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या बोला है? तो त्रिकोणाच्या मध्य संपातापासून, देखो यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ये देखो ये क्या है?
परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, ये जी क्या है उसका सेंटरोइड है, तो अपने को उसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखो क्या है, ये तो मैंने गिवन में लिखा है, क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरा एडी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है ओके बीसी पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे एजी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि वर्टेक्स से बेस की तरफ ऑपोजिट में जा रहा है ओके। ये तो मुझे गिवन है ओके। अब मैं देखो बीसी निकाल सकता हूँ या बीडी निकाल सकता हूँ। बीडी कितना आया मेरा 5 आया है ना, तो देखो मेरा बीडी इक्वल टू डीसी है ना, तो क्या आया मेरा 5 आया। अब जी क्या है मेरा सेंटरोइड है, मैं इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2 × 5 स्क्वायर ओके। कितना आया 338, 50 उधर गया तो -50, तो मेरा AD कितना आया, मेरा AD कितना है 12, AD पूरा कितना आया मेरा 12। अब देखो बच्चों मेरा ये क्या है, G क्या है सेंटरोइड है, और इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है सेंटरोइड। देखो एक यहाँ बस छोटा सा लॉजिक लगाना है, सेंटरोइड मुझे मेरे जो मीडियन है उसको क्या है कि कौन से रेशो में डिवाइड करता है 2:1 की, कौन से रेशो में डिवाइड करता है 2:1, तो मेरा AG कितना है 2 है, GD कितना है 1 है, तो मेरे सिंपल यहाँ पे वही लॉजिक लगा है AG/GD = 2:1, तो AG इक्वल टू क्या होगा मेरा, AG इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GD है ना। अब ये देखो मेरा AD यानी क्या होगा, AD यानी AG प्लस GD, तो देखो यहाँ पे मैंने वही लगाया AD इक्वल टू क्या आया AG प्लस G है ना, यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है ना, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने पुट किया, क्या होगा 3/2 AG। अब देखो AG इक्वल्स टू क्या है ना, मुझे क्या AG फाइंड आउट करना है, 2/3 ऑफ AD, AD के 2/3 है, वैल्यू कितना है 12, 3 4 12, तो मेरा AG कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके अब हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है, इन ए ट्रेपेजियम ABCD क्या मेरा एक ट्रेपेजियम है, उन्होंने क्या बोला है AB इज पैरेलल टू DC, ये मेरा गिवन है, BD इज परपेंडिकुलर टू AD, BD AD पे क्या कर रहा है परपेंडिकुलर कर रहा है, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BC, AC इज परपेंडिकुलर टू BC ओके। इफ AD इक्वल टू 15, AD का वैल्यू 15 दिया है, AB का कितना दिया है, AB 25 दिया है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी क्या है, मेरा एक समभुज चौक है, सॉरी समलंब चौकोन है। ट्रेपेजियम का अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं तो इसका क्या होता है, जो भी मेरे अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो अगर देखो मुझे अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, देखो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा तो मुझे मस्ट इंपॉर्टेंट है इसके जो दो पैरेलल साइड है वो क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके। समझ में आ गया आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो दो पैरेलल साइड्स है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ओके, यानी देखो मैंने क्या किया यहाँ पे हाइट मैंने मेंशन किया, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, कंस्ट्रक्ट क्या किया है, DE इज परपेंडिकुलर टू AB, DE क्या है मेरा AB पे परपेंडिकुलर है, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी क्या किया मैंने DE और CF क्या किया मैंने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन ट्रायंगल ADB, अब देखो मैं इतने पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ADB क्या यूज किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया ओके। तो क्या होगा मेरा AB² इक्वल टू AD² प्लस BD² ओके। तो क्या होगा देखो 25² इनको 15 प्लस BD, यानी सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, BD फाइंड आउट करूंगा ओके। तो मेरा BD कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब देखो BD और AC क्या है, दोनों मेरे क्या है डायगोनल्स है ना, तो मेरा AC भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। इन ट्रायंगल AED अगर देखो मैं AED की बात करूंगा, एंड ट्रायंगल ABD देखो तो मैं ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो मुझे अगर DC फाइंड आउट करना है तो DC के लिए क्या प्रूफ करना निकालना मुझे EF निकालना पड़ेगा
तभी जाके क्या होगा, EF का अगर देखो EF और DC क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, तो मुझे जितना मेरा EF है उसका क्या होगा, मेरा DC होगा। तो देखो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल क्या किया मैंने, सिमिलर प्रूफ किया, AED एंड ADB, ईच एंगल E और एंगल D, देखो एंगल E और एंगल D क्या 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल A क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, AED से सिमिलर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगा, DE अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन AB। ओके ओके, तो ये रेशियो मैंने कहाँ से इक्वल कराया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी मेरे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो क्या है, मेरा AD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, BD इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, DE अपॉन, ओके देखो, तो मैं इससे DE निकाल सकता हूँ, DE निकाल सकता हूँ, DE क्यों निकाले आपको उसका बाद में पता चल जाएगा। तो DE कितना निकाला मैंने, DE निकाला 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो देखो उसके बाद क्या निकाल सकता हूँ मैं, AE निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे अगर मुझे EF चाहिए तो उसके लिए मुझे AE का भी इम्पोर्टेंट है। तो AE कितना निकाला मैंने, AE निकाला 9 सेंटीमीटर। देखो AE कैसे निकालेगा, DE अपॉन BD, यहाँ से मैंने पूरे वैल्यूज दिए हैं, ओके, AE अपॉन AD। तो देखो बच्चों मेरा ये अगर इसके इक्वल रहा, ये इसके इक्वल रहा, तो मेरा ये दोनों एक के इक्वल रहेंगे। सिमिलर मैंने उस कंसेप्ट का यूज किया। मेरा AE कितना है, मेरा 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब देखो, अब बच्चों देखो मेरा है ना BF, मैं BF कैसे निकालूंगा, देखो है ना, क्या है, DC इक्वल टू EF, क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो बच्चों मेरा DC है ना इक्वल टू क्या होगा, अगर देखो मैं AB अगर मेरा पूरा है ना, अगर मैं AB माइनस DE माइनस AE मेरा 7, कि अब मैं देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालूंगा, ये दोनों क्या है मेरे पैरेलल साइड से, वो फाइंड आउट हो गया। तो क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखो मेरा पैरेलल साइड क्या है, DC प्लस AB। ओके, तो देखो वैल्यूज डाल दिया मैंने, सॉल्व किया, तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस बहुत सिंपल है, बस अगर आपको मेरे वीडियोस अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट जा रहा होगा तो ऐसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपके जो टेक्स्ट बुक के सबसे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वो क्वेश्चन किस पे बेस है, अपोलोनियस थ्योरम पे बेस है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो क्वेश्चन एज अ होमवर्क करके घर में ट्राई करो, अगर नहीं आते तो मैं आपको फिर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो 17 एंड 18 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट आवर मैथमेटिक्स पार्ट 1 सेकंड लेसन। ओके, थैंक यू।